गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। अच्छा, मैं जो देख रहा था कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं, इनफैक्ट डाउट्स में जो क्वेश्चन है ना, इलिप्स के हैं, पैराबोला के हैं और कुछ क्वेश्चन हाइपरबोला के हैं। मेजरली दो बच्चों ने क्वेश्चन शेयर किए हुए डाउट के, साकेत के कुछ क्वेश्चन हैं और मेजर जो डाउट्स हैं वो मेहुल के हैं। ठीक है, तो मैं वैसे आज मैं इलिप्स का डाउट ले लेता हूँ पूरा जितना भी है, बट मैं एक चीज चाह रहा था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का अप्लाई हो रहा है। यस सर। है ना, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इनफैक्ट मैं 2 लेक्चर लेना था मुझको, तो 2 तरीके, या तो मैं बोलो तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर ले लूं, या बोलो तो पहले मैं क्योंकि एक्चुअली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सिलेबस में है नहीं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो कभी कभी यूज होता है, अप्लाई होता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, कैसे लाइंस को सेपरेट करते हैं, कुछ तो उसका जो पेयर ऑफ लाइन, कंडीशन टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, सेपरेशन ऑफ लाइन, ये सब तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्कस कर चुके हैं। बट उसके बाद वाला जो थोड़ा ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट है वो करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं आपको 2 लेक्चर पीओएसएल का शेयर कर दूं, आप एक बार उसको देख जाओ। मैक्सिमम बातें तो चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते समय डिस्कस हो गई है, तो आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, राइट। फिर वहां पर जहां जहां पर आपको लगे कि ये कम समझ में आया, उसको आप बोलोगे तो मैं दोबारा क्वेश्चन करते समय करा दूं। विल दैट बी ओके? क्योंकि अदरवाइज 2 लेक्चर पूरा का पूरा उसमें कंज्यूम हो जाएगा। हेलो, अरे मैं आप ही लोग से बात कर रहा हूँ, बताओगे तो उसके हिसाब से मैं डिसीजन लूंगा। यस सर, ठीक है सर, ये लेक्चर शेयर कर देना। तो मैं पीओएसएल का आज लेक्चर 2 ग्रुप डाल दूंगा, ठीक है। इनफैक्ट ग्रुप पे डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा या ऐप पे डाल देता हूँ, वहां से आप देख लो उसको। उसके बाद में फिर वो कॉरेस्पॉन्डिंग डाउट्स जो होंगे वो अलग से लेंगे, उससे रिलेटेड जो होंगे। दूसरा दूसरा पॉइंट ये है कि आज की क्लास तो मैं डाउट ले रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे आप 3 क्लासेस दो जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिकॉज अब आप लोग के स्कूल में एग्जाम भी आ रहे हैं, कुछ लोग के चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्लासेस में लेना भी नहीं चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना चाहता हूँ। तो वो अगले वीक में कंटिन्यूअस 3 क्लासेस लेकर के कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री डिस्कस करके, और फिर क्लासेस को हम बीच में हाल्ट पे रखेंगे जब तक कि आपके स्कूल एग्जाम नहीं हो जाते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। चलो पहले तो डाउट्स देखते हैं। एक तो गेम 1 का डाउट आपने पूछा है, गेम 1 क्वेश्चन नंबर। सर वैसे डाउट क्लासेस संडे टू संडे रख दिया करो सर, एक उससे भी सर वो हो जाता है, क्लास भी बच जाती है। चलो ठीक है, वैसे ना एक दिन में डाउट आपके सारे हो नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तुमने शेयर कर दिए, बट फिर भी चलो आज के बाद तो वही करेंगे। गेम 1 इलिप्स का है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 में डिस्कस करने जा रहा हूँ, यही एक डाउट इसमें था आपका। 20th क्वेश्चन क्या बोला गया, 5x² प्लस 5y² प्लस 6xy माइनस 8 इक्वल टू 0। ये इलिप्स है, बोल रहे हैं इसका इक्वेशन ऑफ मेजर माइनर एक्सिस बताओ क्या होगा, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस क्या होगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या ऑब्जर्वेशन का है कि बिकॉज दिस इक्वेशन कंटेन्स x into y टर्म, दैट मीन्स दिस डजंट रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड इलिप्स। ये ऐसा इलिप्स नहीं है जिसकी मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, ये इंक्लाइंड होगी एक्सिस। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ ध्यान से देखो कि मान लो ऐसे एक मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है, मतलब कोऑर्डिनेट फ्रेम के से एक सर्टेन डिग्री पर इंक्लाइंड है ऐसे। अगर इलिप्स हमारा कुछ ऐसे है, ऐसा इलिप्स है, और मान लो कि हमारा कोऑर्डिनेट फ्रेम एक्चुअली ऐसा है। अब जरूरी नहीं है कि इसका सेंटर ओरिजिन हो, तो सबसे पहला काम होता है सेंटर फिगर आउट करना। वो तो आप जानते हो कैसे निकालते हैं सेंटर,
वैसे बाई एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा कि अगर x और y का टर्म नहीं है तो ओरिजिन ही इसका सेंटर होगा। फिर भी आप इसको s मान लो और डेल s बाई डेल x करोगे ना तो आएगा 10x प्लस 6y0 और डेल s बाई डेल y करोगे ना तो आएगा 10y प्लस 6x0। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो सेंटर आएगा 0,0, मतलब ओरिजिन ही इसका सेंटर है। और एक्सेस इंक्लाइंड है, मान लो ये एक्सेस जो है ये एंगल एक्स एक्सिस, ओरिजिनल एक्स एक्सिस से जो मेजर एक्सिस है, सपोज करो वो थीटा एंगल बना रही है, तो ये लाइन सेंटर 0, 0 है, तो ये लाइन क्या होगी, ये लाइन होगी y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा। मानते हो कि नहीं मानते हो? y इज इक्वल टू mx और ये उसी के परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो ये थीटा कैसे मिलेगा, समझो इसको, हाउ टू गेट दिस थीटा, क्योंकि थीटा मिल गया तो मुझे एक्सिस का इक्वेशन मिल जाएगा। अब ये थीटा कैसे मिलेगा, अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को थीटा, अगर एंगल थीटा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को थीटा डिग्री से रोटेट कर दूं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो जाएगी, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस हो जाएगी। तो रोटेटिंग, लेट अस रोटेट द एक्सिस by theta in counterclockwise sense। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या होगा, ओल्ड इज गोल्ड यूज करो तो एक्स वाई ओल्ड इक्वेशन है, एक्स डैश वाई डैश न्यू इक्वेशन है, ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। एक्स की जगह क्या रिप्लेस करोगे, x will be replaced by, बोलो, x डैश cos थीटा, तो x cos थीटा प्लस y डैश साइन थीटा y साइन थीटा, और y को हम क्या रिप्लेस करेंगे, माइनस x साइन थीटा प्लस y cos। ये रिप्लेस करने के बाद होगा क्या बेटा, क्या होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि अगर मैं थीटा डिग्री, अगर मान लो थीटा tan थीटा स्लोप है मेजर एक्सिस का, और मैं एक्सिस को अगर थीटा डिग्री से रोटेट कर देता हूं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो जानी चाहिए और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस हो जानी चाहिए। तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड हो जाना चाहिए। इक्वेशन वन शैल रिड्यूस टू कौन सा फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यस, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 हो जाना चाहिए। ये लो मैंने कर दिया, 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर के जगह लिख देंगे एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह लिख देंगे एक्स कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हालांकि नेगेटिव का करके मैंने लिखा, स्क्वायर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड प्लस 6 टाइम्स एक्स की जगह लिखेंगे एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और y की जगह लिखेंगे माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा माइनस 8 इक्वल टू 0। एग्रीड। और इस इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ, बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई क्या होना चाहिए, 0। यस सर। अब निकालो एक्स वाई का कोएफिशिएंट, बोलो क्या आएगा इस इक्वेशन में, x इंटू वाई का कोएफिशिएंट क्या आएगा बताओ, फटाफट कैलकुलेट करो जल्दी से। तो देखो एक्स वाई टर्म एक तो यहां से आएगा बेटा, एक यहां से आएगा, और यहां से जो x इंटू वाई का कोएफिशिएंट आएगा और जो यहां से आएगा वो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, देखो। यस सर, -2ab और +2ab। हाँ कैंसिल हो जाएगा, तो जो जो यहां से एक्स वाई का कोएफिशिएंट आएगा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वो कैसे आएगा, जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, 6 तो सब में आएगा, कॉस, सॉरी उल्टा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। हाँ बोलो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यस सर, xy into cos square theta minus sin square theta। तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 0, यहां से आ Yes, गया sir। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, and therefore theta is pi by 4 or minus pi by 4।
यस सर। मतलब हम π/4 ले लेते हैं, पॉजिटिव एंगल हमने यूज किया, मान लो थीटा इज π/4। थीटा इज π/4 का मतलब है कि ये हमारी मेजर एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया बताओ? ओरिजिन से पास करने वाली लाइन है y इक्वल टू x। y इक्वल टू एक्स, वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। और माइनर एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया? माइनर एक्सिस इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई? यस। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर मैं थीटा को π/4 पुट कर देता हूं तो ये इक्वेशन भी तो कन्वर्ट हो जाएगा ना, स्टैंडर्ड बन जाएगा। क्या बनेगा इक्वेशन? यहां से देखो, cos π/4 sin π/4 आ जाएगा 5 टाइम्स a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को ऐड करते तो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस a b स्क्वायर स्क्वायर। प्लस b स्क्वायर। यस सर। तो 2 टाइम्स क्या आएगा? 2 टाइम्स x बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, यही आएगा। यस सर। और यहां पर क्या आएगा जरा देखो, यहां पर ये है क्या? प्लस 6 टाइम्स, ये पहला वाला फैक्टर बन जाएगा x प्लस वाई बाई रूट 2, cos थीटा इज π/4, थीटा इज π/4। और दूसरा हो जाएगा y माइनस एक्स बाई रूट 2, हेलो, यस सर। -8 equal to 0। and when you simplify it little simple, 2 goes with 2 and ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3। तो आपके पास आया 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज कितना आया बोलो? 2x स्क्वायर। देख लो, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहा हूं। यहां से 5x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यस सर, वहां से -3x स्क्वायर है। और इसी तरह से 5y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 8y स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर। इज इक्वल टू 8 आया। यस सर। तो यहां से आ गया तुम्हारा x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर बाय 1 इक्वल टू 0। तो मेजर एक्सेस आ गई। सर 1 मेजर एक्सेस की लेंथ आ गई 4, a इज 2 2a, तो मेजर एक्सेस की लेंथ आ जाएगी 4 और माइनर एक्सेस की लेंथ आ जाएगी 2। सर इक्वल टू 1 था, 0 लिख दिया। अरे हाँ, वो इक्वल टू तो 1 ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, इक्वल टू। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस आ गया, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस आ गया, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस आ गया, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सेस आ गया। क्लियर है? डन। यस सर। तो इवेंचुअली बहुत स्पेसिफिक कैसे हमें इसका एरिया निकालना था, पाई ए बी करके एरिया भी आ जाएगी। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन गेम 2 का क्वेश्चन नंबर 16 था आपका। गेम 2 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन अगर आपके सामने है तो आप देख लो, और अगर नहीं है तो मैं लिख दूंगा क्वेश्चन को या डिमॉन्स्ट्रेट बता दूंगा क्या है। तो क्वेश्चन गेम 2 क्वेश्चन 16, it says that PQ and PR are pair of perpendicular tangent to the given ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1। मतलब एक इलिप्स है जिसकी परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं PQ एंड PR। मतलब मान लो कि ये एक टेंजेंट है ऐसे, इसी के परपेंडिकुलर एक टेंजेंट ऐसे। ऑब्वियसली पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा P, वो कहाँ लाई करेगा? डायरेक्टर सर्कल पर लाई करेगा। बोलो। यस सर। यस सर। इसका मतलब है कि ये वर्चुअली अगर देखो तो ऐसा एक सर्कल है, जिस सर्कल के किसी पॉइंट P से आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है जो परपेंडिकुलर होगी। ये सर्कल का इक्वेशन जो है वो क्या लिखेंगे हम? डायरेक्टर सर्कल है, डायरेक्टर सर्कल। तो इसका इक्वेशन होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या है ये? डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स। फिर आगे बोलेंगे देन प्रूफ दैट ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट R है। तो बोल रहे हैं कि प्रूफ करो कि जो QR है, एक लाइन है ना, QR इज अ स्ट्रेट लाइन कॉर्ड, दिस कॉर्ड टचेस एन इलिप्स, QR टचेस एन इलिप्स
which is concentric to this ellipse and whose equation is x square upon a to the power 4 plus y square upon b to the power 4 is equal to 1 upon a square plus b square. ये आपको प्रूव करना है. क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर. देखो अब इसमें क्या है कि P पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड हमें प्रूव करना है कि इसको टच कर रही है. कोई लाइन किसी एलिप्स को टच करती है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप जानते हो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बट फॉर दैट यू नीड टू नो द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन. तो ये लाइन का हमें स्लोप और इंटरसेप्ट चाहिए. समझ रहे मेरी बात को? क्यू आर लाइन का हमें क्या चाहिए? स्लोप चाहिए और इंटरसेप्ट चाहिए इस लाइन का. उसके लिए लाइन का इक्वेशन चाहिए. तो आवर जॉब इज टू फाइंड इक्वेशन ऑफ क्यू आर. सिंस क्यू आर इज chord of contact. यस सर, chord of contact. और किसका? उधर टेंजेंट है. chord of contact of ellipse from point P with respect to point P. P का कोऑर्डिनेट हम ले सकते हैं. P क्योंकि ऑक्सिलरी सर्कल पर है तो P का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या ले सकते हैं? r cos थीटा, r sin थीटा, where r is actually, this is r square. R is under root a square plus b square. So I didn't write a square plus b square root. Rather, I have taken that to be r for instance. तो अब r cos थीटा, r sin थीटा पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस इलिप्स का, ये जो बड़ा वाला इलिप्स है, इसका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिखना है. बड़ा वाला इलिप्स का इक्वेशन समझ रहे हो क्या है? ये x square by given equation में x square by a square plus y square by b square equal to 1. What is the equation of chord of contact? इस क्यू आर का इक्वेशन क्या होगा? t इक्वल टू 0. तो आ जाएगा x इंटू आर कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस y इंटू आर साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1 इक्वल टू 0 या इक्वल टू 1. ये लाइन है और ये लाइन क्या है? ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्यू आर का इक्वेशन है. अब इस बिकॉज हमें प्रूफ करना है कि क्यू आर गिवन इलिप्स को, इस इलिप्स को टच कर रही है, तो हमारे लिए ये एसेंशियल है कि इसका एम और सी फाइंड कर लेते. इसको स्लोप इंटरसेप्ट टेंजेंसी की इक्वेशन फिर वो कर देंगे. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाओ सीधे. पहले इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे बोलो? y इज इक्वल टू नेगेटिव, स्लोप आता है नेगेटिव कोएफिशिएंट x बाई कोएफिशिएंट y. तो x का कोएफिशिएंट r cos थीटा बाई a स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट r sin थीटा बाई b स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा बोलो? माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर. r तो कैंसिल हो जाएगा, cot थीटा टाइम्स x प्लस b स्क्वायर अपॉन r sin थीटा. इजंट इट? बोलो हाँ या ना? यस सर, यस. ये स्लोप है, स्लोप, और ये इंटरसेप्ट है c. m आ गया, c आ गया. ठीक है. टू शो दैट द इक्वेशन 1 टचेस ellipse x स्क्वायर अपॉन, हाँ बी स्क्वायर है बेटा, बी स्क्वायर, डोंट वरी. x स्क्वायर अपॉन a4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b4 इज इक्वल टू 1 बाई रूट ए, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसको हम लिखेंगे अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1. इस इलिप्स को ये लाइन टच कर रही है, ये लाइन इस इलिप्स को टच कर रही है, तो कंडीशन क्या आएगी? तो इस इलिप्स का मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर क्या है? यही है. ये ए स्क्वायर जैसा ट्रीटमेंट देंगे. यस सर. ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू, तो कंडीशन होगी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और बी स्क्वायर क्या होगा? ये बी है, ये बी स्क्वायर है. हम इलिप्स को एक्स स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई कैपिटल बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एज्यूम कर रहे हैं. तो
चलो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, हमें ये प्रूफ करना, मतलब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर को बी स्क्वायर प्रूफ करना है, या ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सी स्क्वायर प्रूफ करना है, जो ही कर दो। ए स्क्वायर एम स्क्वायर, हम आरएचएस से स्टार्ट करते हैं ये कंडीशन के लिए, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर इज दिस a to the power 4 अपॉन स्मॉल a स्क्वायर प्लस, इसको बी आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं वैसे, है ना, इसको आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये वाला डिनोमिनेटर में जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड इनटू m स्क्वायर क्या है, m स्क्वायर इज दिस यहाँ है, इनटू m स्क्वायर मतलब b टू द पावर 4 अपॉन a टू द पावर 4 इनटू कॉट स्क्वायर थीटा। हेलो, चलेगा, a स्क्वायर इंटू Yes. m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज दिस, तो लिख दिया b टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। नाउ व्हाट डू यू सी, a4 कैंसल्स विद a4, b4 बाय r स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो b टू द पावर 4 बाय r स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आएगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा, so it is b to the power 4 into r square into sin square theta, that is equal to b square upon r sin theta का whole square, and what is b square by r sin theta, c, so it is equal to c square। हो गया प्रूफ कि नहीं? Yes, sir. that means we have proved that this chord of contact QR touches this ellipse, ये वाला ellipse, तो यही प्रूफ करना था। डन। Yes, sir. इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी गेम का क्वेश्चन नंबर 27 था आपका, एक डाउट, क्वेश्चन नंबर 27, ये आसान क्वेश्चन था, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी ऐसी थी ना कि उसको इंटरप्रेट करना इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं था। एक बार क्वेश्चन को जरा फिर से रीड कर लो, जल्दी से रीड करो, क्वेश्चन नंबर 27 गेम 2, ठीक है, उसके बाद तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप रीड कर लो उसको, क्योंकि अदरवाइज समझ में नहीं आएगा जब तक आपने एक बार थॉरली क्वेश्चन को फिर से नहीं पढ़ा अभी, तो जो मैं बोलूंगा वो बातें आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे तुरंत। क्वेश्चन नंबर 27 गेम 2 इलिप्स, बोल रहे हैं प्रूव दैट the summation of eccentric angles of extremities of a chord, मतलब इलिप्स की एक कॉर्ड है और उस कॉर्ड के एंड पॉइंट के एक्सेंट्रिक एंगल्स का सम, मतलब उस पहले मान लिया हमने कि पी क्यू एक कॉर्ड है और उसके एंड पॉइंट के एक्सेंट्रिक एंगल मान लो रिस्पेक्टिवली थीटा एंड फाई है, थीटा एंड फाई ले लिया मैंने, मान लो ये पॉइंट है, या ए बी ले लो, मान लो ए पॉइंट है, इसका एक्सेंट्रिक एंगल एंड पॉइंट थीटा है, बी पॉइंट है जिसका एक्सेंट्रिक एंगल फाई है। कहने का मतलब ये है कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा है और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कॉस फाई बी साइन फाई है। ठीक है, और ए बी एक कॉर्ड है, तो हमें प्रूफ करना है कि समेशन ऑफ एक्सेंट्रिक एंगल्स ऑफ ए एंड बी दैट इज थीटा प्लस फाई इज कांस्टेंट, थीटा प्लस फाई को कांस्टेंट प्रूफ करना है, बट इसमें दिया हुआ क्या, समेशन ऑफ एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ कॉर्ड व्हिच इज ड्रॉन इन अ गिवन डायरेक्शन। क्या मतलब हुआ विच इज ड्रॉन इन ए गिवन डायरेक्शन, कि ऑलरेडी एक डायरेक्शन दी हुई है, मतलब स्लोप कांस्टेंट है ऐसा बोलो। तो लेट द स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी गिवन एज एम, ये गिवन है क्योंकि उसकी डायरेक्शन फिक्स्ड है एम,
अच्छा बताओ जरा, तो कॉर्ड का स्लोप होता क्या है? इलिप्स की कॉर्ड का स्लोप क्या होता है? आपको याद रहना चाहिए, इलिप्स की कॉर्ड होती है एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू। अगर इस कॉर्ड का इक्वेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप? एक्स अपॉन ए कोसाइन थीटा प्लस फाइव बाई टू प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू। तो कॉर्ड का स्लोप है माइनस बी बाई ए कॉट थीटा प्लस फाइव बाई टू। अच्छा बाई चांस अगर आपको नहीं याद है तब क्या करेंगे? तो निकाल लेंगे भाई। कैसे निकालेंगे? y2 माइनस वाई वन, तो साइन थीटा माइनस साइन फाइव बाई कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव, सीडी फॉर्मूला लगाओगे 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। एनीवे ये आ जाएगा। इट इज गिवन एज कांस्टेंट m। अच्छा जी, ये अगर कांस्टेंट है और ये भी तो कांस्टेंट है, माइनस बी बाई ए भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट भी तो कांस्टेंट ही होगा। तो हम बोलेंगे कॉट ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई टू इज इक्वल टू नेगेटिव ए m by b is constant, which is constant, and therefore ये थीटा प्लस फाइव बाई टू जो एंगल होगा ये भी क्या होगा? ये भी कांस्टेंट है। यस सर। एंड therefore थीटा प्लस फाइव भी क्या हो गया? कांस्टेंट। क्लियर। अच्छा दूसरी बात है कि अभी तो एक पार्ट हुआ, फिर आगे कुछ और बोल रहे हैं। And it is equal to twice the eccentric angle of the point at which the tangent is parallel to this chord। इसी डायरेक्शन के पैरेलल में अगर कोई टेंजेंट है तो वो टेंजेंट जिस पॉइंट पर कर्व को टच कर रही है, मान लो वो पॉइंट है अल्फा, ये पॉइंट पी है और ये अल्फा पॉइंट है, मतलब ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा। तो बोल रहे हैं कि ये जो एक्सेंट्रिक एंगल थीटा प्लस फाइव है वो इस पी पॉइंट के एक्सेंट्रिक एंगल का डबल है, ये प्रूफ करो। गिवन दैट दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड, तो सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी क्या होगा बोलो? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी क्या होगा? dy बाई डी एक्स होता है, अगर डायरेक्ट dy बाई डी अल्फा अपॉन dx बाई डी अल्फा ऐसे भी बोल सकते हो। या टेंजेंट का स्लोप निकालने का बहुत तरीका होता है। जब फाई और थीटा, दूसरा तरीका क्या है कि फाई इक्वल टू थीटा इक्वल टू अल्फा कर दो, ये कॉट टेंजेंट बन जाएगी जब बी और ए दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे पी पर। तो चाहे जैसे करो दोनों से आंसर आएगा माइनस बी बाई ए कॉट अल्फा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। और ये टेंजेंट इसी कॉर्ड के पैरेलल है, तो टेंजेंट का स्लोप और कॉर्ड का स्लोप क्या होना चाहिए? सेम। यस सर। इसका मतलब है कि टेंजेंट का स्लोप हमने बोला कॉर्ड का स्लोप बोला था माइनस बी बाई ए कॉट ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई टू, जबकि टेंजेंट का स्लोप आ रहा है माइनस बी बाई ए कॉट अल्फा। इससे क्लियर हो गया कि कॉट थीटा प्लस फाइव बाई टू क्या हो गया? कॉट अल्फा हुआ, एंड देयरफॉर थीटा प्लस फाइव बाई टू क्या हो गया? अल्फा हुआ। देयरफॉर थीटा प्लस फाइव क्या हो गया? टू अल्फा हो गया। तो दिस इज हाउ यू विल जस्ट मेक द जजमेंट। तो 27th क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही चीज पूछ रहे थे। आगे चले। 27th के बाद में अगला जो डाउट था, अगला क्वेश्चन था गेम 3 का क्वेश्चन नंबर 11। गेम 3 क्वेश्चन नंबर 11। अब हाँ, ये क्वेश्चन में फिर अब वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया। वो कॉन्सेप्ट जब तक आपको पेयर ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक इस क्वेश्चन को बहुत लेंथी हो जाएगा अगर आप दूसरे किसी भी तरीके से करेंगे तो। सर काफी क्वेश्चन में आता है सर, आज मैं सर्कल के कर रहा था उसमें भी आ रहा था। हाँ जी है मैं मानता हूँ कि वो सारे क्वेश्चन में आता है। पहले एक्चुअली
वो सब चीज रिलेवेंट में ज्यादा थी, अब उस तरह की चीजें पूछी नहीं जाती हैं। बट एनीवे पेयर ऑफ लाइन में कराना ही पड़ेगा, उसको नहीं करेंगे ना तो मजा नहीं आएगा फिर, क्योंकि बहुत सारे जगह पर उस बात को हम यूज करते हैं। चलो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, बट पेयर ऑफ लाइन करेंगे तो वहां से समझ में आएगा ज्यादा बेटर। इसमें दो दो बातें आपको समझ में आना चाहिए। एक तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते समय हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट ये है बेटा कि एनी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, such equation always represents pair of straight lines passing through origin. इस बात का प्रूफ बड़ा सिंपल है कि आप इसको y बाय एक्स का होल स्क्वायर b टाइम्स प्लस 2h टाइम्स y बाय एक्स प्लस a इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और y बाई एक्स में क्वाड्रेटिक है तो हम यहां से बोल सकते हैं कि y बाई एक्स की वैल्यू -2h प्लस माइनस अंडर रूट 2 टाइम्स h स्क्वायर माइनस ab अपॉन 2b। तो आई कैन से दैट y बाई एक्स की दो वैल्यू मिलेगी हमेशा, -h प्लस माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। तो यहाँ से एक वैल्यू m1 मिलेगी, एक वैल्यू m2 मिलेगी, तो हम बोलेंगे कि y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x, दो लाइंस रिप्रेजेंट होगी। ये तो समझने में कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। वो दो लाइन रियल भी हो सकती है और नॉन रियल भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमेशा दो रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन रिप्रेजेंट होगी इस इक्वेशन के थ्रू। ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। दूसरी बात यह है कि अगर m1 और m2 ये दो लाइंस हैं तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ax स्क्वायर, या ऐसा नहीं, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है कौन सा, y बाय एक्स का होल स्क्वायर, ना ये भी नहीं, ऐसे क्यों लिखूं मैं ये बोल सकता हूं कि इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 2h, ध्यान से समझना, बहुत छोटी छोटी बातें मैं बोल रहा हूं बट दे आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। 2h बाई बी एक्स वाई प्लस a बाई बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 कैन बी रिटन एज y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। मैंने दोनों तरफ y स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 1 बना लिया, यहाँ मल्टी फैक्टर थ्योरम यूज किया बेसिकली, ठीक है। ये दोनों फैक्टर हैं तभी ना इस इक्वेशन से दो लाइन रिप्रेजेंट हो रही है। अब इसको अगर ओपन करोगे ना तो आएगा y स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 x स्क्वायर आया। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट आपको दो इक्वेशन मिलेंगे, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h बाई b and m1 into m2 is equal to a by b। हेलो, क्लियर है? यस। If both lines are perpendicular, if both lines be perpendicular to each other, तो कंडीशन क्या होगी? m1 m2 -1, a इक्वल टू माइनस b, मतलब a प्लस b 0। मतलब हुआ कि अगर ऐसी एक लाइन है
तो सब दो बातें समझ में आई आपको कि ऐसा कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन डिग्री 2 का है। होमोजीनियस इक्वेशन मतलब हर एक टर्म के पावर एक्स वाई के पावर का सम सेम है। तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 ऑलवेज रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, and if the lines represented are perpendicular to each other, then coefficient x square plus coefficient y square must be equal to 0. Coefficient x square plus coefficient y square equal to 0. और यहीं से आप ये भी निकाल सकते हो कि दोनों लाइन के बीच का एंगल वगैरह क्या होगा। एंगल बिटवीन लाइन निकालना होगा तो tan थीटा क्या होगा, m2 minus m1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 plus m1 m2 का होल स्क्वायर का रूट। तो ये आ जाएगा m1 plus m2 का होल स्क्वायर, दैट इज 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4a बाई b अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 plus a बाई b का 1 plus a बाई b। और यहां से सिंप्लीफाई करोगे ना तो आ जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। ये tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। मतलब इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होने वाली दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है अगर, तो वो भी आपको समझ में आ गया, डायरेक्ट निकाल सकते हैं विदाउट फाइंडिंग द लाइंस। जैसे एक लाइन ओरिजिन से पास करती हुई ऐसी लाइन है और दूसरी लाइन ओरिजिन से पास करती हुई ऐसी लाइन है, इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला थीटा, उसके लिए थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। ये है एंगल थीटा। तो पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन के बारे में थोड़ा मैंने बताया। दूसरा बताया कि उन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालने का फार्मूला आ गया। और तीसरा बताया कि अगर वो दोनों लाइंस एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ऐसे राइट एंगल पर हैं, तो a प्लस बी 0 होगा। ठीक है सर? यस सर। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सिंपल है कि मान लो कि एक कर्व है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई भी एक सेकेंड डिग्री का कर्व है, चाहे वो इलिप्स हो, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे सर्कल हो, कुछ भी हो, कोनिक है, कोई भी कोनिक सेक्शन है। और अगर वो कोनिक सेक्शन को एक लाइन से इंटरसेक्ट करते हो तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि अ लाइन कैन कट द कोनिक एट मोस्ट 2 पॉइंट। मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गए, तो इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, मान लो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए आ गया, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी आ गया, किससे? ये लाइन से। ये लाइन क्या है? ये लाइन का इक्वेशन है, मान लो Lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। और ये कोनिक का इक्वेशन क्या है? कोनिक का इक्वेशन कुछ भी हो सकता है। जनरल इक्वेशन ले लिया मैंने, x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c0। ये s हो गया कोनिक का इक्वेशन। कोनिक और लाइन के जो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a एंड b हैं, उन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट ए बी को रिस्पेक्टिवली ओरिजिन से अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो आपको 2 लाइंस मिलेंगी OA एंड OB। तो ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये क्या है? द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन obtained by joining point of intersection of A and B of a line Lx plus my plus n equal to 0 and a curve क्या S equal to 0, ये वाला is obtained। मैं सीधे पहले बता रहा हूं कैसे मिलेगा, ठीक है? बाद में आप
उसका क्वेश्चन करना कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप। इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग इक्वेशन S equal to 0 homogeneous with the help of straight line। अब जरा देखो, ये इक्वेशन ऑफ कर्व की बात करो। ये इक्वेशन तो पता है ax स्क्वायर है प्लस 2hxy है प्लस by स्क्वायर। तो ये जो तीन टर्म है ये तो ऑलरेडी होमोजीनियस है। तीनों टर्म में एक्स वाई की पावर का सम तो 2 है, तो होमोजीनियस है। प्लस gx और fy वाला टर्म है 2 टाइम्स gx प्लस fy। इसके साथ क्या है, ये लीनियर है xy में, और हमें इसको डिग्री 2 बनाना है। तो कैसे बनाना है, इसी लाइन की हेल्प से। ये लाइन का इक्वेशन क्या है, तो ये लाइन का इक्वेशन है lx प्लस my इक्वल टू माइनस n, या lx प्लस my डिवाइडेड बाई माइनस n इक्वल टू 1। तो 1 एक कांस्टेंट नंबर है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई एक्सप्रेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने लिख दिया lx प्लस my अपॉन माइनस n लिखा। अब ये लीनियर इंटू लीनियर मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स वाई का टर्म आएगा, तो ये इसी में मर्ज हो जाएगा। तो ये अभी जो जितना टर्म मैंने लिखा हो ये पूरा टर्म एक्स वाई में होमोजीनियस है। इसके अलावा एक टर्म और था क्या, प्लस सी। सी कांस्टेंट टर्म है, अब ये भी होमोजीनियस हो गया। देखो प्लस सी कांस्टेंट टर्म है, जिसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे lx प्लस my अपॉन माइनस n का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये जो जादू किया जा रहा है इसको पहले समझो। समझने की बात क्या है, दो बातें ध्यान से समझो। पहला, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट एस को भी सेटिस्फाई करते हैं और लाइन को भी सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि लाइन और कर्व के कॉमन पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट ए और बी के लिए, फॉर द पॉइंट ए एंड बी बोथ, दिस रेशियो इज 1, क्योंकि ये लाइन पर लाई कर रहे हैं और ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमने बोला कि अगर कर्व के इक्वेशन को लाइन वाले इस एक्सप्रेशन से की हेल्प से अगर होमोजीनियस बना दे, तो होमोजीनियस इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, एवरी होमोजीनियस एक्सप्रेशन और इक्वेशन कंटेनिंग एक्स एंड वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो जैसे मैंने होमोजीनियस बनाया, तो होमोजीनियस होने की वजह से ओरिजिन से पास करती हुई दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, बट ए और बी के कोऑर्डिनेट इसको हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। क्यों, क्योंकि ए का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर रहा है और ये में कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि ये तो 1 है। तो सिंस दिस above equation is homogeneous, so represent pair of straight line through origin, बट ओरिजिन से पास करते हुए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर ऑफ लाइन हो सकती है, ऐसे वाली भी हो सकती है। तो सिंस ए एंड बी सेटिस्फाई, ए और बी के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करते हैं, दिस इक्वेशन, एंड सो इट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन OA एंड OB। तो आइडिया ये होता है कि जब हमें किसी भी एक कर्व और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करते हुए पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन लिखना हो, तो आपको उस लाइन AB की हेल्प से उस कर्व को होमोजेनाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी आप मैकेनिकली इसको करो, जैसे मैं करके दिखाता हूं कि कैसे इसको हम यूज करेंगे, और जब पेयर ऑफ लाइन वाले दोनों लेक्चर देखोगे तो आपको 100% वो बात बिल्कुल परफेक्शन से समझ में आ जाएगी। अब जैसे एक क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे हैं और ऐसे तमाम क्वेश्चन है इसमें, वो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूं मैं। 11th क्वेश्चन में क्या दिया, पढ़ो। बोल रहे हैं कि एक कर्व है इलिप्स, द टेंजेंट एट पॉइंट अल्फा ऑन दिस इलिप्स, इस इलिप्स के किसी पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा पर जो टेंजेंट है, मीट्स द ऑक्सिलरी सर्कल इन 2 पॉइंट, वो टेंजेंट ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ इलिप्स को 2 पॉइंट पर मीट करती है।
तो ऑक्सिलरी सर्कल तो सॉरी ऑक्सिलरी सर्कल तो आप जानते हैं कि कैसा होगा। तो एक सेकंड मैं ऐसा करता हूँ, पहले ऑक्सिलरी सर्कल ही ड्रॉ कर दो यार, एलिप्स क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हमने पहले बोला कि ये ऑक्सिलरी सर्कल है और ये मान लो इलिप्स है, और इस इलिप्स की जो टेंजेंट है वो ऑक्सिलरी सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मीट कर रही है। कहां पर कट कर रही है? तो किसी पॉइंट P की टेंजेंट है, P का पॉइंट का कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक पॉइंट दिया अल्फा, मतलब A cos अल्फा B sin अल्फा, और वो ऑक्सिलरी सर्कल को A पर कट कर रही है और B पर कट कर रही है, सच दैट AB सबटेंड राइट एंगल एट सेंटर। सेंटर क्या है इसका? तो सेंटर तो ओरिजिन है, और AB जो कॉर्ड है ऑक्सिलरी सर्कल की, वो सेंटर पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है, ऐसा दिया हुआ है। AB सबटेंड 90 डिग्री एट सेंटर, मतलब है OA इज परपेंडिकुलर टू AB दिया, OB दिया हुआ। तो बोल रहे हैं एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स प्रूफ करो कि एक्सेंट्रिसिटी है 1/√1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, या देन एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज, ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, बोलो हम क्या करने जा रहे हैं? कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? यस यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है? इक्वेशन ऑफ AB, जल्दी बोलो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट AB क्या आएगा? x/a cos अल्फा प्लस प्लस बाय b sin अल्फा इक्वल टू 1। यस सर। that you may write this as bx cos alpha plus ay sin alpha इक्वल टू AB। equal to AB। अब क्या बोला गया कि ये लाइन इस कर्व सर्कल को दो जगह कट कर रही है, सच दैट ये एंगल जो है 90 है। तो अगर हम किसी तरह से OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन निकाल लें, है ना, तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन OA एंड OB कैसे मिलेगा? इट विल बी ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग द सर्कल होमोजीनियस। सर्कल का इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के साथ हम क्या करेंगे? कांस्टेंट के साथ में हम इसी लाइन की हेल्प से होमोजीनियस बनाना है, तो हम ऐसा लिखेंगे x/a cos अल्फा प्लस y/b sin अल्फा, जिसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई, 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 0। अभी होमोजीनियस हो गया कि नहीं एक्स वाई में? यस सर। चलो इस इक्वेशन को थोड़ा ओपन करते हैं, तो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स ये क्या आएगा? x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2xy अपॉन AB टाइम साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू 0। एग्रीड? तो Yes, sir. तो देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अलग करो तो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। दोनों के सम 0 होगा, x और y स्क्वायर के हाँ, कोएफिशिएंट। और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर देखो तो क्या आएगा? 1, और ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस a ए स्क्वायर बाय b स्क्वायर स्क्वायर बाय sin बी स्क्वायर। स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। और इसके अलावा जो आएगा वो मेरे लिए कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, 2a अपॉन b xy sin अल्फा cos अल्फा, दैट इज नन ऑफ माय कंसर्न। हमें सिर्फ ये बोलना है कि बीइंग परपेंडिकुलर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहां से आएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है? साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। आ रहा है?
बोलो। यस तो इसी को सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको इधर लाओ तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ठीक है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। चलेगा? अरे बोलो जल्दी बोलो, हाँ या ना। यस सर। ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता क्या है, यहां से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। एग्रीड? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है ई स्क्वायर माइन 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। हमें तो ई स्क्वायर चाहिए साहब, नहीं हमें ई की वैल्यू चाहिए, निकल जाएगी, जल्दी निकालो। या ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने का भी जरूरत नहीं था, क्यों मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सीधे सीधे ऐसे लिखो ना। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दैट इज इक्वल टू एक बार चेक करो तो हमने पीछे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, एक सेकंड जल्दी से। यहाँ पर क्या लिखा था हमने, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दैट्स ट्रू। हाँ गलत लिख दिया ना, ओहो हो, तभी मैं सोचा कि ये मिस्टेक क्यों हो रही है, इसको यहाँ से चेंज करो। हमें कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट का सम 0 करना है अगर, तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये आएगा। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आएगी, ये आएगी। तो थोड़ी सी मिस्टेक प्रॉब्लम खराब कर देती है, एनीवे है ना। तो इसको अगर आप चाहो तो यहाँ पर +1 -1 कर दो, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से आएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा is equal to 1 minus b square upon a square, which is equal to e square. Therefore eccentricity E is equal to 1 upon under root of 1 plus sin square alpha। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। तो ये था तुम्हारा 11th। अब चलो देखो, अब होमोजेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो जहां कहीं भी एक लाइन किसी कर्व को कट कर रही हो और दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर या ओरिजिन से ज्वाइन करते हुए लाइन के बीच एंगल या वो लाइन का इक्वेशन की बात हो, तो आप होमोजेनाइज करके वो निकाल सकते हैं। तो इसके बहुत वो सारे परपेंडिकुलर का काफी होता है, क्वेश्चन में आता हाँ, है वो। मोस्टली परपेंडिकुलर वाले ही होते हैं क्योंकि वो जल्दी से आता है। हालांकि परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है कि वो बोलें कि एंगल बिटवीन दैट लाइन सेगमेंट सबटेंड 60 डिग्री एंगल एट ओरिजिन, तब भी हो जाएगा, क्योंकि एंगल बिटवीन लाइन का कॉन्सेप्ट भी मैंने बता ही दिया आपको, 2√h² - ab अपॉन a + b। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हो गया।
इसके बाद और कौन सा क्वेश्चन था जी, और कौन सा क्वेश्चन था? वन सेकेंड, एक क्वेश्चन और भी आपने पूछा था। मैं हाँ, एक क्वेश्चन ये था, आई थिंक वो कोई टेक्सचुअल एक्सरसाइज का क्वेश्चन था क्या, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं नंबर उसको फिगर आउट नहीं कर पाया, तो मैं पूरा ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, देख लेना जहां का भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बोला गया कि इफ PQ इज फोकल कॉर्ड, इफ PQ इज फोकल कॉर्ड ऑफ फिलिप्स, क्वेश्चन आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। इफ PQ इज फोकल कॉर्ड ऑफ फिलिप्स, फिलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, अगर आप कन्वेंशनली अप्रोच करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, which passes through 3,0 such that PS is equal to 2, then the length of focal chord is, और ऑप्शन में दिया हुआ था 8, 6, 10, 4, ऐसा 8, 6, 10, 4 ये ऑप्शंस दिए हुए थे। अब जरा देखो, सबसे पहले तो ये इलिप्स के बारे में सोचो। दिस इलिप्स इज हॉरिजॉन्टली लेड आउट इलिप्स विद एक्सेंट्रिसिटी बोलो, एंड देयरफॉर AE का डिस्टेंस 3 होगा। बोल भी रहे हैं कि फोकस इसका 3,0 है, 3,0 फोकस है। ध्यान से सुनो, फोकस 3,0 है और वर्टिसेस क्या क्या है इसके, ये 30 है S, और इस इलिप्स पर एक पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस PS, जिसका फोकल डिस्टेंस 2 है। मेजर एक्सिस का लेंथ 5 है। दिस इज इंटरेस्टिंग। तो वो पॉइंट तो यही होगा ना, 5,0। इसी पॉइंट का डिस्टेंस 2 हो सकता है फोकस से। अब P से फोकल कॉर्ड, तो फोकल कॉर्ड क्या होगी, PS से ज्वाइन करती है फोकल कॉर्ड, यहां पर P डैश पे कट करेगी। ये P डैश क्या होगा, तो ऑब्वियसली -5,0 होगा। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होगी, तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हो जाएगी SP प्लस SP डैश, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस एक टोटल, मतलब 10 ही हो गया मेजर एक्सिस का डिस्टेंस, 2 + 8 हो जाएगा, तो 10 खत्म। अब मान लो कि ये चीज नहीं ऑब्जर्व करते आप, तब क्या करते वो मैं बता रहा हूं। मान आप क्या करते हैं, आप ब्लाइंड फोल्ड होकर के मान लेते कि P यहां कहीं है। अगर P यहां कहीं है तो आप बोलते कि ये SP के ऊपर मीट कर रहा है। P पॉइंट का बारे में दिया कि P पॉइंट का हम कुछ क्या ले लेते हो, 5 cos थीटा, 4 sin थीटा। तो फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, SP इज इक्वल टू A माइनस EH। तो ये आ जाता तुम्हारा A माइनस E इंटू 5 cos थीटा, और E हमारा है 3/5 और A है हमारा 5, तो 5 माइनस 3 cos थीटा, और इसकी वैल्यू दी है 2। यहां से आ जाता 3 cos थीटा इज इक्वल टू 3,
तो cos थीटा की वैल्यू आ जाती 1, तो थीटा एक्सेंट्रिक एंगल आता 0, और 0 एक्सेंट्रिक एंगल का पॉइंट तो यही होगा ना, 5 cos 0 4 sin 0, तो यही आ जाता, ये पॉइंट यहाँ आ जाता। जब ये आ जाता तो दूसरा तो आ ही जाता फोकल पॉइंट, तो वहां से भी ये चीज आ जाती। तो आप डायरेक्टली कर जाएंगे तो वेल एंड गुड, नहीं डायरेक्टली कर पाते तो आप ऐसे अप्रोच करते तो भी होता। तो बेटर ये होता है कि आप थोड़ा लाइव रहो, देखते रहो, ज्योमेट्री देखते रहो, पोजीशंस देखते रहो, कोऑर्डिनेट देखते रहो। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग का तो कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं? यस सर। बताते रहो, बात सारी समझ में आ रही है, कहीं पर कोई ट्रबल हो तो देखो। अब इसके बाद एक और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, वैसे गेम 3 में क्वेश्चन नंबर 24 ऑनवर्ड क्वेश्चन सारे ही अच्छे हैं। 23 तक तो मैक्सिमम डिस्कस हो गए थे क्लास में, 24 हो गया। 24 क्वेश्चन देखो, इट्स अ गुड वन, गेम 3 का क्वेश्चन नंबर 24। बोल रहे एन एलिप्स इज ड्रॉन विद मेजर एंड माइनर एक्सेस ऑफ लेंथ 10 एंड 8 यूजिंग वन फोकस एज सेंटर। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि एक एलिप्स है, मान लो इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसका मेजर एक्सेस 2a की वैल्यू 8 है और माइनर एक्सेस 2b की वैल्यू नहीं, 2a की वैल्यू 10 है और 2b की वैल्यू 8 है। दैट इज a is 5 and b is 4 यूजिंग वन फोकस एज सेंटर। तो बोल रहे हैं कि इस, मान लो इलिप्स ऐसा है, इस इलिप्स के एक फोकस को सेंटर एज्यूम करके एक फोकस को सेंटर एज्यूम करके अ सर्कल इज ड्रॉन विच इज टेंजेंट टू द इलिप्स। इंटरेस्टिंग है कि इसको लेके एक सर्कल ड्रॉ किया, वो सर्कल इलिप्स को टच कर रहा है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो टच करेगा तो दोनों जगह टच करना चाहिए, 2 बार, क्योंकि सिमेट्री है, सर्कल भी सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के अबाउट के, और इलिप्स भी, तो वो सर्कल टेंजेंट है इलिप्स के। तो बोल रहे हैं कि उस सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो हमने बोला कि मान लो कि वो सर्कल एक पॉइंट P पर, जिसका कोऑर्डिनेट है a cos थीटा b sin थीटा, वहां टच करता है किसको? इलिप्स को। इसका मतलब क्या हुआ? A0 क्या है? सेंटर है, और इस सेंटर सर्कल का सेंटर है, और ये सर्कल जो है टच कर रहा है इलिप्स को, मतलब ये लाइन जो है वो नॉर्मल हो गई। बोलो हाँ या ना? तो क्लियरली SP इज कॉमन नॉर्मल टू इलिप्स एंड सर्कल बोथ। बोलो हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब है कि जो इलिप्स का नॉर्मल का इक्वेशन, इलिप्स का नॉर्मल लिखना तो आता है ना आपको, a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, a स्क्वायर e स्क्वायर। x1 a cos थीटा आ जाएगा, तो आ जाएगा, बोलो क्या आएगा? ax सेक थीटा, secant थीटा माइनस by cosecant थीटा यस, इज इक्वल टू a ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस b माइनस स्क्वायर। बी स्क्वायर। आया? यस सर। वैसे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, बिना ये कैलकुलेशन के भी इसको सॉल्व कर सकते, बट एनीवे पहले करो अब इसको। ये कहां से पास करा है नॉर्मल? ये इलिप्स का नॉर्मल है, कहां से पास करना चाहिए? फोकस से पास करना चाहिए। अगर सर्कल का भी नॉर्मल है तो सर्कल के सेंटर से पास करना चाहिए।
बोलो। यस सर। तो a0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो x को a और y को 0 पुट करो तो क्या आएगा, a इंटू ए स्क्वायर इंटू ई सीकेंड थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो इसका मतलब है कि e टाइम्स सीकेंड थीटा इज इक्वल टू, सीकेंड थीटा इक्वल टू ई आ जाएगा। सीकेंड थीटा ये आ गया, कॉस थीटा 1/e आ गया, Yes. कॉस थीटा 1/e आ गया। ये इंटरेस्टिंग है जी। ये तभी पॉसिबल होगा जब थीटा 0 हो, क्योंकि e की वैल्यू 1 से छोटी होती है। यस सर। ये और किसी भी पॉइंट थीटा के लिए पॉसिबल नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी थीटा एक्सेप्ट व्हेन थीटा इज 0 और पाई, क्योंकि उसी में cos थीटा की वैल्यू 1 या -1 हो सकती है। तो थीटा 0 ही बोलो, ज्यादा बेटर है। थीटा 0 मतलब जब पॉइंट P यहां आ जाए तभी पॉसिबल है। एक आर्ग्यूमेंट तो ये है। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, जरा ध्यान से सुनो। अगर ये लाइन नॉर्मल है, ध्यान से सुनना, ये लाइन नॉर्मल है, ठीक है, तो आपको पढ़ा था, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, कि फोकस से निकलने वाली लाइट रे, फोकस से निकलने वाली कोई लाइट रे है, वो इलिप्स से रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे फोकस से पास करती, होता है कि नहीं होता है। यस सर। जबकि यहां पर तो क्या है कि अगर यही लाइन नॉर्मल है, तो अगर फोकस से कोई लाइट रे निकलेगी, वो नॉर्मल इंसिडेंस होगा, तो रिफ्लेक्ट होकर के वापस यहीं से पास करेगी। तो ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो इलिप्स का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसका वायलेशन हो गया। हमें पी की पोजीशन ऐसी चाहिए सो दैट फोकस एस से पास होने वाली लाइट रे पी से रिफ्लेक्ट होकर के वापस सेकंड फोकस से पास करे। तो एक ही केस में पॉसिबल है, जब पी कहां आ जाए, यहां आ जाए, तब यहां से लाइट रे आएगी, परपेंडिकुलर इंसिडेंस होगा, रिफ्लेक्ट वापस होकर रिफ्लेक्ट होगी और S2 से भी जाएगी और S1 फोकस से भी जाएगी। तो P हमारा क्या होगा, एंड ऑफ माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस होगा। तो हमारे पास में एक पॉसिबिलिटी तो ये आ जाएगी जी। कौन सी पॉसिबिलिटी आ जाएगी, कि ये डायमीटर हो जाए और इलिप्स हमारा ऐसा हो जाए, ऐसा सर्कल हो जाए, तभी जाकर के वो यहां टच करेगा। और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि फोकस ये हो जाए और डायमीटर ये हो जाए, ऐसा ऐसा इलिप्स हो जाए, ऐसा सर्कल हो जाए। तो यही दो सर्कल पॉसिबल है। एक सर्कल का डायमीटर क्या होगा, एक सर्कल का रेडियस क्या होगा, बोलो। अरे ये ए और ए के बीच का डिस्टेंस, फोकस का कोऑर्डिनेट बोलो, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इस केस में। ए 5 है, बी 4 है, तो ई क्या है, ई √1 - 16/25, वही है ना, 3/5। 3/5। तो ये फोकस का कोऑर्डिनेट क्या आया था, 3,0, 3,0 और ये वाला एंड पॉइंट आया 5,0। 5। तो यस सर। एक रेडियस की वैल्यू 2 आई यस सर। और दूसरे रेडियस की वैल्यू टोटल 2a - 2, तो 8 आई। 8। तो दो रेडियस के सर्कल पॉसिबल है, या तो 2 रेडियस का सर्कल होगा या तो 8 रेडियस का सर्कल होगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 24 जो मैंने डिस्कस किया। ऐसे ही अब ऐसा करना है। इसके अलावा 24 ही थोड़ा ट्रिकी था, इसके बाद 25, 6, 7, 8, 9, 29 तक ये अपने आप ट्राई कर लेना।
नहीं होगा तो डिस्कस करें, क्योंकि उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन हो भी चुके हैं। तो ये हो गया तुम्हारा इलिप्स के जितने भी डाउट आपने शेयर किए थे, स्पेसिफिकली जो गेम्स के डाउट थे वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और भी थे जो मैं देख रहा था मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ के क्वेश्चन हैं, बट मैंने उसको भी कुछ तो किया था। कौन सा क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन था कॉमन टेंजेंट टू सर्कल, आई थिंक ये तो मेहुल आपको शेयर कर दिया था मैंने। यस सर, कर दिए थे आज। तो चलो मैं ग्रुप पे भी डाल देता हूँ उसको, उनके सॉल्यूशंस को मैं ग्रुप पे भी डाल देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के लिए बाकी लोग भी उसको एक बार, जो लोग नहीं किए हैं वो लोग कर भी लेंगे और सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन था? क्वेश्चन तो और भी तमाम थे इनफैक्ट, मैंने देखा एक लिमिट का क्वेश्चन था, वो मिल गया था तुमको सॉल्यूशन? यस सर, सर लिमिट वाला भी आज भेज दिया था। ओके जी, लेट मी सी। तुम मेहुल एक काम किया करो, जो तुम क्वेश्चंस शेयर करते हो बेटा ना, उसे कई बार ऐसा होता है कि आप उसका पिक ठीक से नहीं लेते हो, तो उसको थोड़ा सा नाइसली लिया करो और क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दिया करो। बहुत सारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं करते, उसमें बहुत मुश्किल होता है। और बेटर ये हो ना कि क्वेश्चन को सारे ग्रुप पे ही शेयर करो, उसमें क्या होता है ओके बाकी सर। लोग भी ट्राई कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके तो सर। उसके बाद में कलेक्टिव डिस्कशन हो जाएगा, तो वो सबके लिए ही हो जाएगा। नहीं तो होता है कि बाकी लोगों को आइडिया नहीं होता कि क्या डिस्कस हो रहा है। एनीवे, यस। हाँ, एक और क्वेश्चन था जो कई लोगों ने शेयर किया था, इनफैक्ट ये उसका भी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्या है? प्रॉपर्टी भी है, सम ऑफ एक्सेंट्रिक एंगल्स ऑफ 4 consecutive points on the ellipse is even multiple of pi, ऐसे कुछ था। मुझे अभी एग्जैक्टली मैं देख लेता हूँ क्या है। तो बोल रहे हैं क्या कि अगर एक इलिप्स है और एक सर्कल इस इलिप्स को कट कर रहा है, डेफिनेटली अगर करेगा तो 4 जगह कट करेगा, तो ये चारों पॉइंट के एक्सेंट्रिक एंगल्स मान लो हैं अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। these are the points A and B and C, ये पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, C and D। और अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इसके एक्सेंट्रिक एंगल्स हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ये चारों एक्सेंट्रिक एंगल का सम पाई का मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, ऐसा प्रूफ करना है। तब अब क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए? सबसे पहली बात है कि इलिप्स का इक्वेशन तो आप जानते हो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इलिप्स का इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और सर्कल एक जनरल होगा, कोई भी जनरल सर्कल हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c0। तो अगर हम एज्यूम कर लें कि एक जनरल पॉइंट इलिप्स पर एक पॉइंट है a cos थीटा b sin थीटा, ले सकते हैं सर, ये पॉइंट हमेशा इलिप्स पर लाई करेगा। तो हमने मान लिया कि a पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट है a cos थीटा b sin थीटा। इफ इट लाइज ऑन सर्कल, अगर ये सर्कल पर भी लाई, इलिप्स पर तो लाई कर ही रहा है थीटा की हर वैल्यू के लिए, अगर ये सर्कल पे लाई करेगा तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g इंटू ए कॉस थीटा प्लस 2f इंटू बी साइन थीटा
प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप देखोगे तो ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रहा है, ये थीटा में इक्वेशन आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा में। हमें थीटा की 4 वैल्यू चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि साइन या कॉस में इक्वेशन हो तो थीटा की 4 वैल्यू चाहिए, तो हमें साइन थीटा की, हो सकता है साइन थीटा की एक ही वैल्यू मिले और उससे थीटा की 4 वैल्यू मिल जाए। थीटा है क्या? एक्सेंट्रिक एंगल है। थीटा कहाँ लाई कर रहा है? 0 से 2 पाई में लाई कर रहा है। तो थीटा बाई 2 कहाँ लाई करेगा? 0 से पाई में लाई करेगा। tan थीटा बाई 2 रियल नंबर होगा, और tan थीटा बाई 2 का पीरियड 0 से पाई पाई होता है, तो 0 से पाई में tan थीटा बाई 2 की यूनिक वैल्यू मिलेगी। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि tan थीटा बाई 2 को ले लो t, और इस इक्वेशन को लिखो a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा को लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 2t अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और 2a इंटू जी कॉस थीटा को लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और 2f इंटू बी साइन थीटा को लिखेंगे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस सी इक्वल टू 0। तो अपने आप देखोगे ना कि 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो आएगा a स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर इंटू 4t स्क्वायर इंटू 4t स्क्वायर, दैट्स इट, 4t स्क्वायर, प्लस 2ag इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस t4, प्लस 2f इंटू बी 2t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस सी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपको एक बाई क्वाड्रेटिक मिलेगा। अब इसमें मैं t की पावर 4 का कोएफिशिएंट अलग कर लो, टी क्यूब का कोएफिशिएंट, टी क्यूब आएगा क्या जरा देखो तो, यहाँ टी स्क्वायर का टर्म आ रहा है, यहाँ पर t4 का टर्म आ रहा है, यहाँ पर टी क्यूब का टर्म आ रहा है, ये सर आएगा यहाँ पर। तो टी क्यूब का टर्म निकाल लो, टी स्क्वायर का टर्म भी आएगा, टी का टर्म आएगा, प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0। अब जो मैं बता रहा हूं उसको समझो आप। इस बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? ये बाई क्वाड्रेटिक ये बताता है कि टी की 4 वैल्यू होगी, इसका मतलब है कि 4 एक्सेंट्रिक एंगल होंगे। तो इसके रूट होंगे T1, T2, T3, T4। T1 क्या है? tan अल्फा बाई 2। T2 क्या है? tan बीटा बाई 2। T3 क्या है? tan गामा बाई 2। एंड T4 क्या है? tan डेल्टा बाई 2। तो S1 सम ऑफ रूट S2, S3 और S4 फाइंड कर सकते हैं आप। Summation of root, summation of product of root taken 2 at a time, summation of product of root taken 3 at a time, summation of product of root taken 4 at a time, चारों रूट का प्रोडक्ट वो यहां से आ जाएगा, माइनस कोएफिशिएंट t क्यूब बाई t4, कोएफिशिएंट t स्क्वायर बाई t4, कोएफिशिएंट t बाई t4 एंड कांस्टेंट टर्म बाई t4 का कोएफिशिएंट। तो ये S1, S2, S3, S4 निकाल लेंगे। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि एक्सेंट्रिक एंगल का सम। तो आपको ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इसके आगे का काम आप करेंगे, ठीक है। तो एक्सेंट्रिक एंगल का सम मतलब हमें प्रूफ करना है tan ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2 प्लस डेल्टा बाई 2 निकालना है। तो ये होता है S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4। सिंगल सिंगल का सम माइनस ट्रिपल ट्रिपल का प्रोडक्ट, वन मतलब ऊपर ऑड वाला होता है, नीचे इवन। मैंने जब किया था, जब आपको आइडेंटिटीज पढ़ाई थी तो ये बताया था मैंने आपको। तो ये चीज जब आप करोगे ना, ये तो
अपने आप वहां से S2 और S4 निकालोगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, या तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा या तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगर न्यूमरेटर 0 हो गया तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, n पाई। आई थिंक न्यूमरेटर S1 इक्वल S3 आ जाएगा, चेक करना उसमें। S1 इक्वल S3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0, तो वहां से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बाई 2 जो है वो n पाई हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा हो जाएगा 2n पाई। एग्जैक्टली इसी तरह से एक प्रॉपर्टी और होती है कि सम ऑफ एक्सेंट्रिक एंगल्स of 4 co-normal points is equal to odd multiple pi। वो भी इसी तरह से होती है कि अगर किसी इलिप्स के प्लेन में किसी पॉइंट से ज्यादा 4 नॉर्मल ड्रॉ होंगे, ऐसे किसी भी पॉइंट से 4 नॉर्मल ड्रॉ होंगे, और मान लो उसके फुट ऑफ नॉर्मल के एक्सेंट्रिक एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, ये चारों एक्सेंट्रिक एंगल का सम ऑड मल्टीपल पाई होता है। ये प्रूफ करना बिल्कुल सिमिलर तरीके से प्रूफ होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म ले लेना कि मान लो एक थीटा पॉइंट का नॉर्मल है जो इस पॉइंट h, k से पास कर रहे हैं, तो नॉर्मल का इक्वेशन लिखना थीटा के फॉर्म में, ax cos थीटा प्लस इसके ax secant थीटा माइनस by cosecant थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर, उसको hk से पास करा देना। फिर secant और cosecant को tan थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करके बाई क्वाड्रेटिक बना के बिल्कुल सिमिलर तरीके से अप्रोच करेंगे तो ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि ये दोनों रिजल्ट आप अपने आप पूरा ट्राई करके अपने आप प्रूव कर लो, ठीक है। तो आज का डिस्कशन यही क्लोज करते हैं। अब इसके बाद जो आपका जो डाउट है वो, मैं सबसे पहले तो मेहुल तुमको बोल रहा हूँ कि इसके जो बचे हुए डाउट है सारे तुम्हारे, वो तुम ग्रुप पे डाल दो। सारे लोग ट्राई करेंगे, मैं ग्रुप पर ही रिस्पॉन्ड करूंगा डाउट्स के लिए। अगली जो आपकी क्लास होगी उसमें हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। मैं पहले से बता दे रहा हूँ, अच्छे से प्रिपेयर करो। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्री का जो पहला लेक्चर है, ठीक है, वो मैं पहले ही एक बार शेयर कर दूंगा, आप उसको एक बार देख लेना। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, रोटेशन थ्योरम समझाया मैंने उसको। समझे रहेंगे तो क्लास के अंदर प्रॉब्लम्स ज्यादा करेंगे हम लोग, एक बार उसको रिवाइज करके, ठीक है। तो 2-3 लेक्चर लेंगे तो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पे आपको कमांड हो जाएगा। तो आज की क्लास को बेटा यहीं पर क्लोज करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। ठीक है जी, डन। तो ट्यूसडे को कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे।